उत्तराखंड सरकार द्वारा जिस तरह से इस जनवरी की शुरुआत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था और इस साल के लास्ट के दिसंबर में CFI द्वारा नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में देश के विभिन्न प्रदेशों से खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं और अपनी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए CFI के राष्ट्रीय सचिव मनिंदर पाल जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस आयोजन को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई थी और अब आयोजन का दूसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे सर। जिस तरह से CFI द्वारा नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां की गई थी आप लोगों की तरफ से? जी देखिए, साइकिलिंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो यहाँ पे हम ये जो वेलोड्रोम देख रहे हैं, ये जब नेशनल गेम्स हुई थी उसके लिए इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी था कि इस वेलोड्रोम के ऊपर हम एक ऐसी कंपटीशन का आयोजन करें जिससे पूरे देश को ये पता लगे और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो उस लेवल के कंपटीशन के साथ हिस्सा लें। तो ये 77th सीनियर, 54th जूनियर और 40th सब जूनियर जो नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप हो रही है, ये उसी का एक हिस्सा था। सर कौन कौन से प्रदेशों से खिलाड़ी यहाँ पहुँचे हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पे 25 से ऊपर राज्यों के खिलाड़ी, बोर्ड्स के खिलाड़ी यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, जहाँ पे लद्दाख से लेके अंडमान और निकोबार तक, मणिपुर से लेके गुजरात तक सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, रेलवेज, सर्विसेज, ये सभी इसमें शिरकत कर रहे हैं। कल पहला दिन था, किस तरह का प्रदर्शन रहा, कौन सी टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया? जी, बहुत ही उच्च कोटि का यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ भारतीय के नेशनल के स्तर के नहीं, इंटरनेशनल स्तर के भारतीय टीम के में जो शिरकत करते हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाते हैं, वो सब खिलाड़ी यहाँ पे हैं। तो कल का दिन जो था वो खास करके रेलवेज़ के लिए, अंडमान निकोबार के लिए, हरियाणा के लिए और मणिपुर के लिए खास करके बहुत अच्छा रहा। सर 8वां वेलोड्रोम उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले में ये बना था। आने वाले समय में उत्तराखंड से भी अधिक संख्या में खिलाड़ी निकलें और अपना प्रदर्शन करें, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें, इसको लेकर जो CFI है वो किस तरह की तैयारियां कर रहा है? जी, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सेंटर्स खुलें जहाँ पे वेलोड्रोम जो है वो एक अच्छी कंडीशन में है, जहाँ का टेम्परेचर और वेदर जो है वो साइकिलिंग के लिए अनुकूल रहे। और ये बिल्कुल जो उत्तराखंड का रुद्रपुर का जो इलाका है, ये चाहे टेम्परेचर की बात करें, चाहे इस वेलोड्रोम की बात करें, एक तो ये नया वेलोड्रोम है, ऊपर से इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छे स्तर की है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे एक स्टेट अकेडमी और उसके बाद एक नेशनल एकेडमी अगर खुले तो यहाँ के सिर्फ उत्तराखंड के नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा सेंटर बन के उभर सकता है। सर हम देखते हैं कि कई बार जो है बड़े बड़े निर्माण तो होते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता है, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो उसको लेकर आप किस तरह के प्रयास करेंगे राज्य सरकार से ताकि अच्छे से अच्छा ये वेलोड्रोम रहे और अच्छी तरीके से देश के विभिन्न हिस्से से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पहुँचे? जी देखिए, कोई भी जो स्ट्रक्चर है जब तक उसका इस्तेमाल नहीं होगा उसकी जो कंडीशन है वो हमेशा डिटेरियोरेट होती है। अगर कोई चीज़ इस्तेमाल में रहे तो उसकी मेंटेनेंस भी रेगुलर होती है और वो एक जिस मोटिव से बना था वो मोटिव को पूरा भी करता है। तो ये जो नेशनल चैम्पियनशिप है ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अब यहाँ पे जो लोग आए हैं, जो उत्तराखंड सरकार के हैं, जो उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के लोग हैं, हमारे साइकिलिंग एसोसिएशन के लोग हैं, उनको भी एक ये हौसला मिलेगा कि यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। और ये वेलोड्रोम यहाँ पे कैंप लगा हुआ था उत्तराखंड के साइकिलिस्ट का, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे एक स्टेट अकेडमी और एक नेशनल अकेडमी बनने के आसार बहुत हाई हैं। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए CFI के राष्ट्रीय सचिव मनिंदर पाल जी थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से वेलोड्रोम में ये जो आयोजन किया गया है, इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं और यहां पर पहुंचकर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।